Hello students, today I am going to teach you chapter 4, a wise lesson. So let's start this lesson. Folk tales are stories which are passed down from one generation to another by word of mouth. Folk tales का मतलब होता है लोक कथाएं. Folk tales are stories यानी कि ऐसी कहानियाँ होती हैं which are पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है बाय वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि कहकर या बोल करके उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया जाता है. थ्रू दिस टेल्स द एथिक्स ऑफ द कल्चर आर टॉट टू द यंग एंड द ओल्ड. थ्रू दिस टेल्स यानी कि इन टेल्स के थ्रू यानी कि इन कहानियों के थ्रू या इन कहानियों के माध्यम से द एथिक्स ऑफ द कल्चर. एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसके एथिक्स जो है यानी कि उसके आचार विचार जो हैं वो सिखाए जाते हैं टू द यंग एंड द ओल्ड. छोटों को और बड़ों को दोनों को ही इन टेल्स के थ्रू यानी कि इन कहानियों के थ्रू हमारे कल्चर के जो एथिक्स हैं वो सिखाए जाते हैं. दिस इज़ अ जूइश फोक टेल. ये एक जूइश फोक टेल है. जूइश मतलब कि यहूदी, फोक टेल यानी कि लोक कथा, यानी कि एक यहूदी लोक कथा है. In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. बहुत दूर स्थित एक आइलैंड पर, इन अ टाउन यानी कि एक आइलैंड पर एक टाउन था, एक कस्बा था, उसमें एक व्यक्ति रहता था. अ गॉड फियरिंग मैन, जो कि एक गॉड फियरिंग मैन था. गॉड फियरिंग का मतलब होता है भगवान को मानने वाला या भगवान में विश्वास रखने वाला. हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, जिसकी पत्नी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी. वन डे, एक दिन, हाउ एवर, हालांकि शी बिकेम प्रेग्नेंट, यानी कि वो क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई. प्रेग्नेंट मतलब कि गर्भवती. एंड हर हस्बैंड, और उसका पति, रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लैड थिंग्स. इन दिस सेंटेंस देर इज अ वर्ड आफ्टर ग्लैड, यानी कि ग्लैड के बाद में एक वर्ड लिखा हुआ है टाइडिंग्स. ये टाइडिंग्स नहीं है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है. इसका यहाँ पर एक्चुअल जो वर्ड आएगा वो है थिंग्स. तो उसका जो हस्बैंड था, रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लैड थिंग्स, यानी कि इन सब बातों पर खुश होकर के, ग्लैड थिंग्स यानी कि इन अच्छी बातों से खुश होकर के, सेड, उसने कहा, यू विल गिव बर्थ टू अ सन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स. यू विल गिव बर्थ टू अ सन, यानी कि तुम एक लड़के को जन्म दोगी, एक पुत्र को जन्म दोगी. हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स, जो कि हमारी सोल्स का कंफर्ट होगा, यानी कि सोल्स मतलब कि हमारी आत्मा का कंफर्ट होगा, यानी कि जिससे कि हमारी आत्मा को शांति मिलेगी. एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारा जो हार्ट है यानी कि हमारा जो हृदय है वो डिलाइट होगा, खुश होगा, मन हमारा प्रसन्न रहेगा. आई विल एजुकेट हिम, मैं उसे शिक्षित करूँगा, उसे पढ़ाऊँगा. एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसे अच्छे से ब्रिंग अप करूँगा. ब्रिंग अप मतलब कि उसे अच्छे से उसका लालन पालन करूँगा. एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनोन, जो कि मेरे नाम को इनहेरिट करेगा, यानी कि जो कि मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा. एंड इंक्रीज माई रिनोन, और मेरी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा. रिनोन का मतलब कि प्रसिद्धि. दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, इस प्रकार से उस होने वाले फादर ने यानी कि होने वाले पिता ने बहुत खुश होकर के ये बात कही. बट हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसकी पत्नी से जवाब दिया, रिप्लाई किया, यू स्पीक फुलिश वर्ड्स फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू. तुम बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, बहुत मूर्खतापूर्ण शब्द कह रहे हो. फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू, जबकि भविष्य जो है यानी कि उसके बारे में तुम नहीं जानते हो, उससे तुम अनजान हो. फ्यूचर इज अननोन टू यू, यानी कि तुम भविष्य को नहीं जानते हो, तुम भविष्य से अनजान हो कि फ्यूचर में क्या होगा. हाउ डू यू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू गो वेल, तुम कैसे जानते हो या तुम्हें कैसे पता कि जो मेरे बच्चे का जो जन्म होने वाला है वो अच्छे से होगा. दैट आई शैल गिव बर्थ टू अ सन, और मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी. एंड नॉट अ डॉटर, और एक डॉटर को नहीं, यानी कि एक पुत्री को नहीं और एक पुत्र को जन्म दूंगी. ये तुम कैसे जानते हो. दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, और वो जो बच्चा होगा वो बहुत लंबा जीवन जिएगा. एंड दैट इज गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी, और जो कि बहुत ज़्यादा रोबस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी कि बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने वाला है. ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता. यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स,
तुम्हें इस प्रकार के आइडल वर्ड्स यानी कि इस प्रकार के आइडल यानी कि बेकार के व्यर्थ के शब्द नहीं बोलने चाहिए, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। एंड बॉस्टेड, और ना ही तुम्हें बॉस्ट करना चाहिए यानी कि डिंग हाँकनी चाहिए यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना। बॉस्टेड का मतलब क्या होता है? बॉस्ट करना यानी कि बड़ी बड़ी बात करना, बड़ी बड़ी हाँकना, डिंग मारना। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, यानी कि तुम्हें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल्स आवर डेस्टिनीज, जो कि हमारी किस्मत को, डेस्टिनीज यानी कि हमारे भाग्य को, हमारी किस्मत को कंट्रोल करता है, यानी कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। इट मे बिफॉल यू एज इट वंस बिफेल अ सर्टेन दरवेश, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है जैसा कि इससे पहले एक दरवेश के साथ भी जो घटना घटित हुई थी वो तुम्हारे साथ भी घटित हो सकती है। बिफॉल का मतलब होता है घटित होना, कोई घटना का घटित होना। तो उसकी वाइफ जो है वो उसको बताती है कि एक बार एक दरवेश के साथ भी इसी तरीके से एक घटना घटित हुई थी, वो तुम्हारे साथ भी एक घटना इस तरह की हो सकती है। यानी कि जो दरवेश के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ भी घट सकता है, हो सकता है। When her husband asked her what had happened to that दरवेश, यानी कि जब उसके पति ने उससे पूछा कि उस दरवेश के साथ में क्या हुआ था, she told to him the following tale, तो उसने ये कहानी उसको सुनाई, यानी कि अभी जो आने वाली जो आगे कहानी है वो उसने उसे सुनाई। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वाज द स्टोरी, यानी कि वो कहानी क्या थी। देयर वॉज वंस अ दरवेश इन द सर्विस ऑफ किंग, एक बार एक दरवेश एक राजा की सर्विस में था, यानी कि उसकी नौकरी करता था या उसकी सेवा करता था। द किंग यूज टू गिव अ पीस ऑफ केक एंड अ बॉल ऑफ हनी डेली, राजा उसे हर दिन एक केक का पीस देता था, एक टुकड़ा देता था, एंड अ बॉल ऑफ हनी, और डेली उसे यानी कि रोजाना उसे हनी का यानी कि शहद का एक बॉल यानी कि कटोरा देता था। द दरवेश यूज टू ईट द केक, दरवेश उस केक को खा लेता था, एंड पुट द मनी इनटू अ जार विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड, और उस शहद को, उस हनी को वो एक जार में डाल देता था जिसे वो हमेशा अपने सिर के ऊपर कैरी करता था, हमेशा अपने सिर के ऊपर लेकर के घूमता था। हनी हाउएवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि शहद उन दिनों में शहद बहुत ज़्यादा क्या था, एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत महंगा था। वन डे द दरवेश नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फेच इन द मार्केट, एक दिन दरवेश ने नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, यानी कि ये नोटिस करते हुए, ये ध्यान देते हुए कि उसका जार लगभग भर चुका है, उसने सोचा ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फेच इन द मार्केट, उसने सोचा कि इस शहद के बदले उसे मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मिलेगी, यानी कि इसके बदले उसे बहुत ज़्यादा ऊंचा भाव मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसके बदले में पैसे मिलेंगे। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 शीप, मैं अपने शहद को अ पीस ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के एक टुकड़े के बदले बेच रहा हूँ या बेच दूंगा, एंड बाय 10 शीप, और मैं उसके बदले 10 भेड़ खरीदूंगा। ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्प्स, और वो सभी भेड़ें लैम्प्स को यानी कि मेमनों को जन्म देगी। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप, और फिर एक साल के अंदर अंदर आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप, यानी कि मेरे पास में क्या हो जाएंगे, 20 शीप यानी कि 20 भेड़ें हो जाएगी। देन फॉर श्योर दैट नंबर will steadily increase and in 4 years I shall then be the owner of 400 sheep, और निश्चित रूप से फिर उनकी जो संख्या होगी वो स्टेडिली यानी कि लगातार बढ़ती जाएगी, एंड इन 4 years और 4 सालों में I shall then be the owner of 400 sheep, यानी कि मैं 400 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। I shall then buy a cow, और उसके बाद में एक मैं गाय खरीदूंगा, एंड एन ओक्स, और एक बैल खरीदूंगा, एंड अक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा यानी कि एक जमीन का एक भूभाग खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काउज, मेरी गाय विल गिव बर्थ यानी कि जन्म देगी टू काउज, काउज किसको बोला जाता है, जो गाय के जो बछड़े होते हैं उनको काउज बोलते हैं। द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी इन प्लगिंग माई लैंड, और जो ओक्स यानी कि जो बेल होगा वो मेरे लैंड को यानी कि मेरी जमीन या भूमि को प्लो करने में यानी उसे जोतने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। वाहिल द काउज, जबकि जो गायें होंगी, विल प्रोवाइड मी द मिल्क, यानी कि वो मुझे दूध उपलब्ध करवाएगी। इन 5 years टाइम द नंबर ऑफ माई केटल विल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, और 5 सालों में ही
मेरे जो कैटल यानी कि मेरे जो मवेशी होंगे उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी होगी या बढ़ जाएगी। एंड आई शैल बी द पजेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, और मैं बहुत ज़्यादा संपत्ति का पजेसर यानी कि मालिक बन जाऊंगा। आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिसेंट हाउस, फिर मैं एक बहुत ही भव्य, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य या बहुत ही बड़ा या विशाल, एक बहुत ही भव्य घर बनाऊंगा। एक्वायर्ड स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ नोबल डिसेंट, और वहाँ पर मैं स्लेव्स यानी कि कई सारे गुलाम या नौकर और मेड सर्वेंट्स यानी कि कई सारी नौकरानियाँ वहाँ पर रखूँगा। एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ नोबल डिसेंट, और एक बहुत ही नोबल डिसेंट का मतलब है बहुत ही अच्छे परिवार या बहुत ही अच्छे खानदान की एक महिला से शादी करूँगा। शी विल बियर मी अ सन, जो मुझे एक पुत्र देगी या मेरे एक पुत्र को जन्म देगी। रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सुंदर, रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर या हेल्दी, एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर बच्चा होगा, उसको जन्म देगी। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, और उसके बर्थ यानी कि उसके जन्म के समय अ लकी स्टार विल शाइन, और लकी स्टार विल शाइन का मतलब है किस्मत का सितारा चमकना, यानी कि किस्मत का सितारा चमकेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी यानी कि खुशहाल और ब्लेस्ड यानी कि सौभाग्यशाली होगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम को और ज़्यादा सम्मान देगा यानी कि और ज़्यादा उस नाम को बढ़ाएगा। शुड ही हाउएवर रिफ्यूज टू ओबे मी, हालांकि अगर वो रिफ्यूज करेगा यानी कि मना करेगा तो ओबे मी, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, अगर मेरी आज्ञा उसने नहीं मानी या मेरी आज्ञा का पालन अगर वो नहीं करता है तो आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, तो मैं उसे इस स्टिक से यानी कि इस लकड़ी से मारूंगा। दस इस प्रकार। एंड द दरवेश वाज सो कॉट अप इन हिज डे ड्रीम, और ऐसे दरवेश जो है अपने डे ड्रीम में यानी कि अपने दिन के सपनों में इस तरीके से खो जाता है दैट ही रेस्ड हिज स्टिक, कि वो अपनी लकड़ी उठाता है, विच हिट द जार एंड ब्रोक इट, जो कि जार को हिट करती है और उसे ब्रोक कर देती है यानी कि तोड़ देती है। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम्स वॉज लॉस्ट, और जो शहद का जार होता है वो उसके डे ड्रीम के साथ में ही खत्म हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ पायस मैन, यानी कि उस भले व्यक्ति, पायस का मतलब होता है पवित्र या फिर जो भला व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, यानी कि मैंने तुम्हें यह कहानी सुनाई है, जस्ट टू गिव यू अ लेसन दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन, केवल तुम्हें यह लेसन देने के लिए यानी कि यह सीख देने के लिए दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन। इट मीन्स जो चीज़ें अनसर्टेन हैं यानी कि जो चीज़ें अनिश्चित हैं उनके बारे में बोलना बुद्धिमानी नहीं है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, यानी कि किंग सोलोमन के शब्दों को याद करो। हु सेड, जिसने कहा था डू नॉट बॉस्ट योर सेल्फ फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट। डू नॉट बॉस्ट योर सेल्फ, यानी कि बड़ी बड़ी बातें मत करो। बॉस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना या डिंग हाँकना, तो डिंग मत हाँको। फॉर यू डू नॉट नो, क्योंकि आप नहीं जानते हो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, यानी कि आगे आपके साथ में क्या होगा, यानी कि इन फ्यूचर आप जो चीज़ें हैं उनके बारे में अनसर्टेन हो, यानी कि आपको पता नहीं है, तो आपको उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।